आपका नाम लेकर भी कोई कार्य कर रहा हूँ तो वह कार्य भी मेरा सत्कर्म बन जाए। मेरा जीवन तपस्या और साधना आपकी आराधना से कैसा हो जाए? प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे महादेवी भगवती, मैं अपने समस्त कर्मों को आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। यही भाव आपके और हमारे भीतर भी होना चाहिए कि हे श्री कृष्ण कन्हैया, हे श्री राधे रानी, यदि हम यहाँ पर बैठकर आपकी यह दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं तो हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ यही भाव है कि हमारे पास जो कुछ भी था आपको हमने समर्पित किया है, और जो कुछ भी कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में आपने हमें प्रदान किया है, उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। जो आपने हमें दिया है वही हम आपको समर्पित करेंगे। जब यह भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और यदि आपने प्रत्येक कर्म में स्वयं, प्रत्येक कर्म को स्वयं से जोड़ दिया कि ये तो मैंने कराया है, मैंने किया है, मेरे माध्यम से हुआ है, तो धीरे से उस मय के साथ आपके जीवन में अहंकार आ जाएगा। और जब आपके जीवन में अहंकार आ जाएगा तो वही अहंकार आपकी पतन का कारण बन जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार श्री भक्ति महारानी कहती हैं, श्री नारद जी उनकी समस्या को श्रवण करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। जैसे ही देवी ने ये दिव्य बातें श्री नारद जी के मुख से सुनी तो गदगद हो गई, खूब प्रसन्न हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी कि हे महाराज, आपने जो मेरा सारा कष्ट दूर किया है, यह सुंदर वाणी सुनाकर, उसके लिए प्रभु आपकी सदा जय जयकार हो। आप धन्य हो। आपने ध्रुव जी, प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, उन पर कृपा करी और उनके जीवन में भी भक्ति का प्रवेश हुआ। उसी प्रकार नारद जी बोले कि दुखी मत हो। देखो अभी नारद जी जैसा ज्ञानी संत महात्मा और कोई नहीं है। अब नारद जी ने जैसे ही अपनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, पुराणों की बातें, शास्त्रों की बातें, उपनिषदों की बातें ज्ञान और वैराग्य के कान में चिल्लाना प्रारंभ किया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। क्या कहा? अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया खड़े हो जाओ। खूब चिल्लाए, अरे राम राम, ये तो बहुत ज्यादा ही अस्वस्थ है। इतनी वेद उपनिषदों का ज्ञान देने के पश्चात भी कोई असर नहीं हो रहा। चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, बार बार गीता का पाठ करा, परंतु फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब नारद जी खूब चिंतित हो गए कि मैंने सौगंध खाई है इनको स्वस्थ करने के लिए, प्रतिज्ञा दी है, देवी भक्ति देवी को आश्वासन दिया है। उतने में ही आकाशवाणी होती है, कहती है नारद जी चिंता मत कीजिए, यह आपका परिश्रम सार्थक होगा। तो कहा कैसे? बोले आप इनको सत्कर्म के द्वारा ठीक करिए। सत्कर्म तो जैसे ही आप सत्कर्म करेंगे वैसे ही यह ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले बस इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? इतने वेद वेदांतों का पाठ मैंने सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, भगवान की चर्चाएं, लीलाएं उन्हें सुनाई। ये सत्कर्म नहीं था तो और क्या था?
तो आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, आपको संत बताएंगे। अच्छा, अब नारद जी निकल पड़े सत्कर्म क्या है खोजने के लिए। जो संत मिला उसी से प्रश्न किया कि महात्मा जी सत्कर्म किसे कहते हैं बताइए। और उसी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा। आप स्वयं देवर्षि हो, देवों में श्रेष्ठ हो, ऋषियों में श्रेष्ठ हो। जब आपको नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हम कैसे बता सकते हैं। तो कहा अब ऐसे में काम नहीं चलेगा। नारद जी ने निर्णय लिया कि हम सीधे भगवान नर नारायण से बद्रीनाथ में जाकर पूछेंगे। बस इसी प्रश्न को लेकर मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था। वो तो मिले नहीं परंतु आप चारों भैया मिल गए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चिंता का कारण पूछा तो अपनी पूरी राम कथा उनको कह सुनाई। अब मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ महाराज, आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है जिसे करने से भक्ति महारानी के दुखों का निवारण हो जाए। तो चारों भैया हंसने लगे। अरे राम राम राम, नारद जी इतनी साधारण सी बात और आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मां चिंता गुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह। जैसे ही पूछा नारद जी, आप बिल्कुल चिंता को त्याग दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। वो सारे उपाय अब हम आपको बताएंगे। क्या उपाय? तो कहा श्रीमद् भागवत तालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सूत जी की वाणी से गाया गया जो मधुर रस है श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो बरस रहा है वह दिव्य रस हम आपको बताएंगे। उसी रस के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य भी मस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब नारद जी बोले कि माफ करना महाराज, हमें आपकी बातों में दम नहीं लग रहा। तो बोले अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहा हम तो पूरे ज्ञान, हम पूरे वेद वेदांतों का सार इन्हें एक नहीं जाने कितने बार बता चुके हैं, गीता का पाठ करा चुके हैं, उपनिषदों का पाठन करा चुके हैं, परंतु जब उससे कोई फायदा कोई लाभ नहीं हुआ तो क्या ये कथा से हो जाएगा? तो कहा हाँ। सनातन सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि वेदों से कुछ हुआ है। हम मानते हैं कि वेद के द्वारा ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है, पर मैं जो भी उसमें भागवत जी में है वो सब कुछ वेदों के मंत्रों का ही अर्थ है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसी का समस्त वेदों उपनिषदों का सार भागवत जी के रूप में हम आपको श्रवण करवाएंगे। अब नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि भैया आपने जो मेरी शंका दूर कर दी है तो मैं अत्यंत ही संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। आज मैं समझ गया कि आप जैसे सिद्ध संतों के बिना शास्त्रों को समझना कैसा है, असंभव है। इसीलिए कहा कि तीर्थ को छोड़ो और तीर्थी को ग्रहण करो, उनकी शरण में चले जाओ। कि जब भी हम संतों के शरण में जाते हैं, ऋषियों के शरण में, महात्माओं के शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, शंकाएं हैं, उन समस्त शंकाओं का नाश हो जाता है। तो अब क्या करें? जब समुद्र के जल को मेघ भर कर लाते हैं, आकाश में छिपाते हैं और फिर जगह जगह पर बरसाते हैं, तब वहां से मीठा पानी, मधुर पानी जो कि पीने के योग्य है वह हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारे संत महात्मा भी हैं, जाने कहां कहां से खोज कर
वो भगवान की भक्ति और प्रेम के प्रसंग, उनकी लीलाओं को समेट कर लाते हैं, हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी अमृत रस को भर देते हैं। नारद जी कहते हैं मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर और इस सत्संग से। बहुत कृपा मुझे आपकी प्राप्त हुई है। मैं आपके ही श्रीमुख से एक बार भगवान की वह दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहता हूँ। बताइए आप कहाँ सुनाएंगे? जब भगवान की कथा ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में आती है तो उसे कभी भी अपने जीवन में धारण करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही ऋषियों ने कहा कि हम आपके समस्त प्रश्नों का समाधान बताएंगे, कैसे? वह दिव्य ज्ञान आपको श्रवण करवाएंगे जिसके माध्यम से आपके जो शंकाएं हैं उन समस्त शंकाओं का नाश हो जाएगा। जैसे ही प्रश्न किया, जैसे ही ये बात बोली तो नारद जी आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए और कहा कि प्रभु मुझे अभी की अभी वह दिव्य ज्ञान आप श्रवण करवाइए। मानो यहाँ पर नारद जी आप और हम सभी को बताना चाहते हैं कि जब भी कोई सत्कर्म करने का अवसर हमें प्राप्त हो तो कैसा करना चाहिए? अभी का अभी, तत्वदधुना, अभी का अभी कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे पल का भरोसा है क्या? हम अभी है, हमें नहीं पता कि आधे घंटे बाद हम कहाँ होंगे। बोलना आधे घंटे बाद तो आरती हो जाएगी और हम अपने अपने घर में जाकर पुनः घर के काम में लग जाएंगे। बोले जितना ज्ञान था सब पंडाल में ही छोड़ो और अपना काम धंधे पे चलो। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि महाराज अगर आप ये बोल रहे हो कि बस भगवान की भक्ति करो, उनका स्मरण करो, उनका नाम जपो तो क्या भगवान हमको हमारे घर में रोटी लाके दे रहे हैं? हाँ, हमारे घर की पूर्ति कर रहे हैं? तो यदि भगवान नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? आप एक बीज लगाते हैं धरती में तो कितने बीज निकल आते हैं बताइए? कितने बीज निकल के आते हैं ना? एक आम के वृक्ष में कितने फल लगते हैं, कितने बार लगते हैं? आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आपका पालन पोषण कौन करता है? बोलिए। ये सब कुछ तो भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। हर श्वास में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए क्योंकि सांसों का भरोसा है कि पल में कब हो जाएगा। हाँ, जो काम अभी करना है उसे उसी क्षण कर लेना चाहिए। इसलिए तो हमारे संत महात्मा क्या कहते हैं? आइए बड़े भाव के साथ सुंदर से भजन का आनंद लेते हैं और उस भजन को के माध्यम से, उस भजन के द्वारा जो संदेश आपको प्राप्त हो रहा है उस संदेश को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा।
जाए चलते बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे संत सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपको वह दिव्य कथा श्रवण करवाते हैं। नारद जी जैसे सुनते हैं खूब प्रसन्न होते, आनंदित होते हैं। अब स्थान तो कहा, किस स्थान पर यह दिव्य पावन पुराण की कथा आप हमें श्रवण करवाएंगे? तो कहा चलो। कहा राम नाम मणि दीप धरे जिह दे हरिद्वार। क्या कहा कि हम हरिद्वार चलेंगे। राम नाम मणि दीप धरे, जहां भगवान श्री हरि के नाम का क्या है, मणि दीप है। जहां पर ऐसे ज्ञान का प्रकाश है, और वो स्थान भी ऐसा है कि जहां से जो ऊंचाई पर रहने वाले सिद्ध संत महात्मा हैं, उन लोग भी आराम से आकर नीचे उतरकर भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। और जितने मनुष्य जनमानस नीचे हैं, जितने संत साधु महात्मा नीचे की ओर है, वो सब भी ऊपर की ओर उस दिव्य तीर्थ में गंगा के तट पर जाकर उस दिव्य कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। क्या कहा कि वहां ऐसा द्वार है जहां पर जाकर मनुष्य कहाँ पहुंचता है?
अपने मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए पहुंचता है। ऐसी मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा तट पर हरिद्वार में कथा श्रवण करने की बात कही गई। फिर क्या हुआ, जैसे ही सभी संत महात्माओं को पता चला कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होने वाला है, ज्ञान चर्चा होने वाली है, तो सभी खूब प्रसन्नचित हुए, आनंदित हुए और क्या कहा कि भृगु जी जो कि कैसे सिद्ध महात्मा है, वह भी आत्म कल्याण और लोक कल्याण के कार्य में कभी भी पीछे हटते नहीं है। जैसे ही उनके कान पर बात पड़ी कि यह दिव्य कथा जिसको श्रवण करने से आत्म कल्याण होता है, तो स्वयं के कल्याण के लिए, और कहा कि सिर्फ मैं खुद का ही कल्याण क्यों करूं, मैं लोक कल्याण भी करूंगा, तो समस्त जनमानस के कल्याण के लिए जाते हैं और जितने भी संत साधु ऋषि मुनि गण हैं उन सभी को जाकर निमंत्रण देकर आते हैं। और कुछ को तो कहते हैं कि नहीं, आप कल पर मत टालिए, आप अभी का अभी हमारे साथ चलिए। कहाँ पर? कथा सत्संग में, कथा स्थल में, है ना। कुछ लोग होते हैं बहुत चतुर होते हैं, अपना काम कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से निकाल ही लेते हैं, अपना लाभ ले ही लेते हैं। और क्या कर रहे हैं भृगु जी, तो अपने साथ और भी लोगों को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं कि मेरा फायदा तो हो ही रहा है, मेरे साथ साथ इनका भी कल्याण हो जाए तो 10% इनका भी कमीशन हमको मिल जाएगा। कहने का भाव यही है कि हम जब कथा श्रवण करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो अपने साथ अपनी सखी सहेलियों को भी लेकर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका तो फायदा है ही, परंतु कथा श्रवण करने के पश्चात जो फल उससे प्राप्त होगा उसका भी 10% आपको मिल जाता है। तो फायदे में सबसे ज्यादा कौन रहा? इसलिए जब भी कथा सुनने आए तो कैसे आए, अपनी सहेलियों को साथ लेकर आए, है ना। क्योंकि हम चुगली चपाटी करते हैं तो भाई सबको साथ में लेके करते हैं ना, अकेले तो कोई चुगली करता नहीं। मेरी सास की तेरी बहू की, जब ऐसे काम में हम सबका सहयोग चाहते हैं कि नहीं, यदि थोड़ी सी माचिस में घसूंगी तो वो घास लेकर आ जाएगी। अभी जब गलत काम करने में हम नहीं शर्माते तो कथा सुनने जाने में और कथा के लिए लोगों को लेकर साथ जाने में भी शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक साथ में बैठकर भगवान का यदि हम एक बार भी नाम लेते हैं और समूह में लेते हैं तो एक बार नाम लिया हुआ फल हमें कितना प्राप्त होता है, जितने लोग हैं अनंत गुना फल तो एक नाम में मिलता ही है। परंतु सोचिए जब इतने सारे लोग हैं, उन लोग भी बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके नाम का फल भी अनंत गुना है, आपके नाम का फल भी अनंत गुना है, तो वो अनंत गुना फल कितना प्राप्त हो जाएगा आपको। फायदे में कौन रहेगा? इसलिए जब कभी भी कथा श्रवण करने जाए, यहाँ पर भृगु जी यही आप और हम सभी को संदेश देना चाहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि कथा हो रही है तो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए और समस्त ऋषि गणों को निमंत्रण देने चले गए और कुछ को अपने साथ लेकर आ गए। कौन कौन से ऋषि थे? तो कहा भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौमतो मेधातिथि देव देवतारो। समस्त ऋषि गणों को वहां कथा स्थल में लेकर आए हैं और कथा प्रारंभ होती है। जैसे ही कथा का महात्म्य सुनाया गया उसी क्षण ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार हुआ? तो कहा भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजे।
कन्हैया लाल की जय। जैसे ही वह दिव्य कथा को श्रवण किया है उतने में ही भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। कैसे? तो ताता थैया नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई, खूब आनंदित हुई। ये दृश्य जैसे ही नारद जी ने देखा तो खूब प्रसन्न हो गए और सनकादिकों को प्रणाम करके कहा कि यह तो मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर लेने मात्र से जो जीर्णावस्था में भी जो स्थिति जीर्णावस्था के पश्चात हमारी होती है उन स्थिति से भी छुटकारा हमें प्राप्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो जाते हैं। और जब ये तीनों हमारे जीवन में पुष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? साक्षात भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अब सनकादिक बोले कैसे कैसे? अरे हम तो कहते हैं जिसने जीवन भर पाप किया है, पाप के अलावा और कुछ किया भी नहीं है, ऐसे मनुष्य भी यदि अपने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं अच्छा यदि ऐसी बात है तो प्रमाण दीजिए। तो बोले कि ये बात तो सत्य है, चलिए हम आपको इतिहास सुनाते हैं। अब यहाँ पर सुनाने लगे कि एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता था। पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव शास्त्री, बड़े ही महात्मा विद्वान और सूर्य के समान तेजस्विता जिनके भीतर थी। ऐसे ज्ञानी संत महात्मा। और उनकी पत्नी कैसी थी? उन्हीं के विपरीत थी। तो कहा कैसे? तो महाराज बड़ी खतरनाक। नाम क्या था? श्रीमती धुंधली देवी। स्वभाव से बहुत झगड़ालू थी, सदैव कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की बस व्यर्थ की बातें ही किया करती थी। इस प्रकार अब ब्राह्मण दंपति अपने घर में रहते थे, विहार करते थे। उनके पास धन और भोग की समस्त सामग्रियां उपलब्ध थी, परंतु दुर्भाग्य कुछ ऐसा था कि कोई संतान न थी। एक दिन पंडित जी इस बात से बहुत दुखी हुए, इतने परेशान हुए कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर त्याग कर वन को चल दिए। क्यों? कि मैं अब जंगल में जाऊंगा, भगवान की साधना करूंगा, भगवान की आराधना करूंगा, भगवान की कृपा प्राप्त करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके आज महात्मा जी वन को चले जाते हैं। जंगल में जाकर सिर पटक कर रोना चालू किया। एक सन्यासी महात्मा वहां से गुजर रहे थे। अब उन्होंने जैसे ही देखा तो देखकर उन्हें दया आ गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत होता है, जो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखित हो जाए, दूसरों के कष्ट को परेशानी को देखकर उनके हृदय में उस कष्ट परेशानी को दूर करने की, उनकी समस्याओं के समाधान करने का विचार उनके हृदय में आता है। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता। उन्होंने पूछा, कथम रोदी शिव प्रत्वम काते चिंताम बलयसी। पंडित जी क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतना रो रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं? हमें बताइए, हो सकता है हम आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सके। पंडित जी बोले, किम ब्रवीमीर्षेह दुखम पूर्ण पापेन संजितम। महाराज
क्या ही बताऊं, पूर्व जन्म में मानो कौन से पाप किए थे जिसका उदय हुआ है और मैं बड़ा दुखी हूँ। सन्यासी ने कहा, अरे दुख है किस बात का, ये तो बताओ। तो बोले, महाराज जी भगवान का दिया सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। एक गैया पाल रखी है परंतु वो भी अभी तक बांझ ही है। आंगन में तुलसी वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, परंतु कैसे हैं, सब मुरझाए हुए हैं। जो फल देने योग्य पौधे हैं उनमें भी फल नहीं है। पता नहीं किस प्रकार का दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ा है, किस प्रकार से मैं स्वयं को अभागा ना समझूं। आप बताइए, मेरे जैसा दुर्भाग्य तो इस सृष्टि में और किसी का भी नहीं हो सकता। अब महात्मा जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे। मैंने सोचा था कि जंगल में रो रहा है तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए रो रहा था, परंतु ये तो भाई संसार में ही खोया हुआ मनुष्य है। श्री हरि की माया से विमोहित मनुष्य है। तो उसे समझाने लगे, मुंचान प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समाध्या साध्य त्यज्य संसार वासनाम। हे ब्राह्मण देवता, आपने ये जो अपना अविवेकी की बुद्धि पाल रखी है, ये मूर्खता, ये जो है, इसे आप त्याग दीजिए। जब तक आप अपनी बुद्धि से इस अविवेक को नहीं हटाएंगे तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार रोते रहेंगे। अरे बच्चे होने से कोई सुखी हो जाता है क्या? हाँ, जिसके है उससे जाकर पूछो, कितने कष्ट, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है बच्चे को छोटे से बड़ा करने में, उसका लालन पालन करने में, उसको संस्कार देने में। आपको लगता है कि आपकी संतान हो जाएगी तो आप खूब सुखी हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। आप इस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं। बच्चे होने से आप सुखी हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? अच्छा, राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, परंतु कपिल भगवान का अपमान कर लेने मात्र से सबकी सब उनकी दृष्टि से भस्म हो गए। कई पीढ़ियां हुई, कई पीढ़ियों ने तपस्या करी, उसके पश्चात भगीरथ जी का उनके घर पर जन्म होता है और उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान की आराधना करी, तपस्या करी। और गंगा मैया को प्रकट किया, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। परंतु जब उनकी कितनी पीढ़ी गुजर गई, उन्होंने खूब सत्कर्म किए, धर्म के कार्य किए, पुण्य एकत्रित किए, अर्जित किए, तब जाके उनके घर पर एक महान बालक जन्म लेता है, भागीरथ जी, जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, भगवान को संतुष्ट करता है और अपने पूरे पूर्वजों का कल्याण करता है, उद्धार करता है। तो क्या ऐसा ही पुत्र आपका होगा, इस बात की कोई गारंटी है? यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं ब्राह्मण जी, तो बस संन्यास ही सर्वथा सुखम, संन्यास ही सभी सुखों का कारण है। संन्यास को ही अपने जीवन में धारण करें, उससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलना, गर्मी का दिन है, यहाँ तो सबसे ज्यादा सुख तो तब होता है जब हाथ में पानी का गिलास मिल जाए, है ना? आत्मा शांत हो जाती है। इस प्रकार पंडित जी
से कहने लगे कि सच्चा सुख सन्यासी जीवन में है, मेरे साथ चलो, बाबा जी बन जाओ, फिर देखो आनंद ही आनंद है। भगवान की खूब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, आनंद से रहेंगे। जो प्राप्त हो गया, पा लिया, जो भगवान ने कृपा स्वरूप में दे दिया, उसी में संतुष्ट होंगे। फिर देखना सुखी और आनंदित जीवन किसे कहते हैं। पंडित जी अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि सुनो महाराज जी, आप वैरागी क्या जानो बेटे का क्या सुख होता है। आपकी तो शादी भी नहीं हुई, तो आपको क्या पता। जब बच्चा छोटा सा होता है, आगे पीछे डोलता रहता है, मैया मैया कहता है, बाबा बाबा कहकर पुकारता है, दादा दादी कहता है, और जब हम उसकी मीठी मीठी बोली को सुनते हैं तो मन में कितना आनंद होता है। आहा, बहुत खुशी होती है। आप क्या जानो, आप तो स्वयं सन्यासी हो। इस प्रकार की बातें कहने लगा। आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। मुझे आपका ये प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बस आशीर्वाद दे दो कि बेटा हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। अब बाबा जी समझ गए कि इस पर तो बेटे का, संतान का भूत सवार हो गया है। बाबा जी तो जानते थे कि इसके भाग्य में किसी भी प्रकार की संतान नहीं है, परंतु वो भक्त है। और यदि उन्होंने कहा है तो बात सत्य हो जाती है। जो ब्राह्मण संतों, ऋषि, महात्माओं के मुख से निकले हुए वचनों की सिद्धि अवश्य हो जाती है। भाग्य में पुत्र नहीं था, परंतु फिर भी पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो चैव न चैव। 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। जैसे ये बात सुनी तो आत्माराम जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं नहीं जानता मेरे माथे पर विधाता ने क्या लिखा है, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि संतों की वाणी कभी भी मिथ्या साबित नहीं होती। संतों का दिया हुआ आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है। सन्यासी जी बोले, नहीं दिया तो क्या कर लोगे। पंडित जी कहते हैं कि यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो यहीं सिर पटक पटक कर अपनी प्राण को त्याग दूंगा। मैं तो मरकर चला जाऊंगा महाराज, परंतु आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। मैं इसी क्षण आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब जैसे ही ये बात सुनी तो महात्मा जी चिंतित हो गए कि महाराज, यहाँ तो न लेना न देना, मगन रहना, बस इतना ही हमें पता था। यदि यहाँ आते ही नहीं, रुकते ही नहीं, तो इतनी समस्या खड़ी होती ही नहीं। न तो हमें कुछ प्राप्त हुआ, न हमने कुछ मांगा, साथ में यदि इसने जो मांगा इसे नहीं दिया तो मुसीबत और साथ में लेकर जानी पड़ेगी। तो बाबा जी ने तुरंत झोली में से एक फल निकाला और देते हुए कहा, पंडित जी सुनो, इदं भक्षय पत्न्यां त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यदि यह फल आपकी पत्नी पा लेगी तो भविष्य में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा कहकर फल दे दिया। अब तो पंडित जी मानो नाचने लगे, बोले, अरे महाराज जी, आप तो सिद्ध संत महात्मा हैं, मुझे भरोसा था कि आप पहले मेरी खूब परीक्षा लेंगे, फिर निश्चय ही मुझ पर कृपा करेंगे। अब बताइए क्या करना पड़ेगा। अब 2-4 नियम बताए कि सदा सत्य बोलना है, एक समय भोजन करना है, यदि एक समय निराहार ना रह सको तो एक समय फलाहार करना है, भजन कीर्तन करना है, दान करना है, सत्कर्म करना है। इस प्रकार के कई सारे नियम बताए। ठीक है महाराज जी। अब जैसे ही फल लिया तो भागते हुए अपने घर पहुंचे। पंडित जी बोले अपनी पत्नी से कि अरे अरे,
हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अब उधर से आवाज आती है, क्या लेकर आए हो? तो कहा, ये संत महात्मा का आशीर्वाद है। तुम इसे जैसे ही खा लोगी ना, तो वैसे ही कृपा स्वरूप में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही वचन सुने, धुंधली बोली कि अच्छा ऐसी बात है कि फल खाने से बच्चे होते हैं। अब जैसे ही ये बात उसने अपने पति के समक्ष बोली, मन में शंका पैदा हो गई। अब मन में शंका हुई तो विचार करने लगी कि हो सकता है कहीं कुछ और किसी का उठा के ला लिए हो और मुझे खिला रहे होंगे। हो सकता है मुझे अपने वश में करना चाह रहे होंगे, परंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। धुंधली बोली कि चलो ठीक है, इसे मैं जरूर खाऊंगी, परंतु नहा धोकर पूजा पाठ करके खाऊंगी। भगवान को भोग लगाकर फिर इस फल को स्वीकार करूंगी ताकि अच्छा बच्चा हो। अब पंडित जी बोले, हाँ बिल्कुल, परंतु इसे खाना मत भूलना। अब जैसे ही ये सारी घटना हुई, उसके पश्चात आत्माराम जी तो बाहर चले गए और धुंधली अपने घर में बैठी है, विचार कर रही है। उतने में ही उसकी बहन आती है। बहन आती है, पड़ोस में ही रहती थी। पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस प्रकार क्यों चिंतित दिखाई दे रही हो? तो कहा, मैं बहुत धर्म संकट में हूं। कैसा धर्म संकट? तो कहने लगी कि मेरे पति ने किसी महात्मा जी से फल प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त किया है और लाकर मुझे देकर कहा है कि इसे तुम खाना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जैसे ही ये बात पड़ोसन ने सुनी तो कहने लगी कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या फल खाने से संतान की उत्पत्ति हो जाती है? पड़ोसन बोली कि तू ये बोल तो रही है, परंतु संतों की ये सारी बात मिथ्या साबित नहीं होती। हो सकता है कि भगवान तुम पर कृपा करने वाले होंगे, इसी के कारण तुम्हारे पास में उनके माध्यम से यह फल प्राप्त हुआ है। ऐसा मत बोल बहन, सब बाबा एक जैसे नहीं होते। कुछ संतों का आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। बहन मेरी बात एक मान, तू चुपचाप आंख बंद करके इस प्रसाद को स्वीकार कर ले। तो धुंधली कहती है कि बहन तुझे भरोसा है कि फल खाने से पुत्र होगा? पड़ोसन बोली कि हाँ मुझे पूर्ण भरोसा है। धुंधली बोली कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा। क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? तो कहती है कि मैंने फल खा लिया और सच में यदि मैं गर्भवती हो गई तो? जानते हो कि गर्भवती स्त्री को किस किस दशाओं से गुजरना पड़ता है। पड़ोसन बोली कि बात तो तेरी सही है, परंतु गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। धुंधली बोली यदि मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे मेरे जो इतना सुंदर घर को महल बनाकर रखा है, इस घर को सुव्यवस्थित तरीके से कौन रखेगा? तो कहा तू चिंता मत कर, तू अपनी ननद को बुला लेना, वह पूरे घर का काम कर लेगी। धुंधली बोली ननद का तो नाम ही मत लेना। क्यों? क्योंकि वह यहाँ आएगी और यहाँ से जाते समय बहुत कुछ लेकर जाएगी। जब जब आई है तब तब मुझे खाली करके गई है, इसलिए तू ननद का तो नाम ही मत लेना। पड़ोसन कहती है कि ठीक है, बहन को नौकर चाकर लगा लेना, परंतु बस तू ये फल खा ले। अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा? एवं कुर्तक योगेन
तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, इसने इतने खतरनाक कुतर्क किए कि अंत में फल नहीं खाया। अपनी बुद्धि जिस दिशा में लगानी थी उस दिशा में न लगाकर गलत दिशा में लगाने लगी। अब पड़ोसन भी उसकी बातें सुनकर त्रस्त हो गई और कहती है कि तेरे मन में जो आता है वो कर। धुंधली बोली, मैंने कथा में सुना है कि सुखदेव जी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। यदि मेरा बच्चा भी 4-5 वर्ष तक रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊं। अब जैसे ये बात सुनती है तो पड़ोसन और परेशान हो जाती है। धुंधली कहती है, नहीं, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। बेटा हो अथवा ना हो, तत्फलम नैव भक्षति, फल नहीं खाया। अब थोड़ी देर हुई, छोटी बहन अचानक से मिलने आ गई, पूरी कहानी उसको सुनाई। और वह तो चाहती थी कि इसे कोई बच्चा नहीं है और मेरे पास इतना धन है कि उसे खाने के लिए कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है। और मेरी बहन के पास संतान है परंतु उसके घर खाने वाला बहुत है। उसकी बहन की कई संतानें थी परंतु इसके पास संतान नहीं थी और संपत्ति का भोग करने वाला भी कोई नहीं था। उसकी बहन ने समझाया कि धुंधली, तू पागल हो गई है, फल खा ले। बेटा बेटी यदि कोई भी तुझे प्राप्त हो तो भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार करना। उसकी बहन ने भी कई तरह से समझाया और उसे डरा दिया कि बहन देख, इन बाबाओं के चक्कर में हो सके तो तू मत ही पड़। धुंधली बोली, अच्छा बहन तू बता मैं क्या करूं। बहन ने कहा, सुन, यह फल की परीक्षा लेने के लिए तू अपनी जगह इस गाय को खिला दे। तेरा गैया, यदि तेरी गैया को बच्चा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फल किसी सिद्ध महात्मा ने दिया था। और देख, अभी मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय पश्चात मेरे जो पुत्र होगा उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू उसका लालन पालन करना। और तब तक क्या करना, आत्मराम जी के सामने, आत्मदेव जी के सामने क्या करना, गर्भवती होने का नाटक करना। इस प्रकार विचार किया और चुपचाप गाय को वह फल खिला दिया। धुंधली कहती है कि देख, बहन हो तो तेरे जैसी हो अथवा ना हो। अब जैसे ही पंडित जी बाहर से आए तो मानो उनके सामने इस प्रकार से वह शुभ समाचार सुना रही हो जैसे खूब सत्य बोलती हो। कहती है कि मैंने वो फल खा लिया है और भगवान ने हम पर कृपा की है। आप बहुत ही जल्दी महाराज पुत्र को प्राप्त करने वाले हैं। जैसे ही यह बात महाराज पंडित जी श्रवण करते हैं तो खूब आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, प्रसन्नचित होकर नाचने लगे हैं। समस्त ग्राम में मिठाइयां बंटवा दी और उसके 3 महीने बाद साधेनु सुशुबेर भरकह, पंडित जी की जो गाय है उसने फल खाया था। 3 महीने पश्चात उसके भी एक सुंदर सा बेटा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कैसा वह दिव्य पुत्र था, तो कहा गाय का पुत्र सर्वांग सुंदर मनोहर मनुष्याकार लिए हुए था, परंतु उसके कान कैसे थे, तो कहा गाय के कान के समान थे। गाय के कान के समान होने के कारण उसका नाम रखा गया क्या, गोकर्ण रखा गया। और 9 महीने जैसे बीते वैसे ही धुंधली के भी एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम क्या रखा गया,
जैसे ही ब्राह्मण देवता उसका नामकरण कर रहे थे, उतने में ही धुंधली देवी खड़ी हुई और कहने लगी कि महाराज, ये मेरा पुत्र है, इसे 9 महीने मैंने अपने गर्भ में रखा है, इसकी प्रसव की पीड़ा मैंने सहन की है, इसे मैंने जन्म दिया है, इसलिए इसके नामकरण करने का अधिकार भी मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। तो मेरा नाम क्या है? धुंधली। तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी। इस प्रकार धुंधकारी नाम से उसका नामकरण हुआ। अब दोनों ही बच्चे समय के साथ बड़े हुए, एक हुआ विख्यात, दूसरा कैसा हुआ? कुख्यात। दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधकारी एक नंबर का आतंकी निकला, पाखंडी निकला, अधर्मी निकला, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, जितने प्रकार के दुर्गुण थे सब कुछ उसके अंदर विद्यमान हो गए। सरेआम अपहरण करने लगा, कुकर्म करने लगा, दुनिया भर के पाप वह धुंधकारी करने लगा। और इधर जो गोकर्ण थे वह कैसे थे? परम विद्वान, चारों तरफ जिनकी ख्याति हो, प्रसिद्धि की प्राप्ति हो, इस प्रकार के कार्य करने लगे। शास्त्रों के मर्मज्ञ कहलाए, विद्वानों का संग करने वाले गोकर्ण निकले। इस प्रकार जब पिता को पता चला कि उनका पुत्र धुंधकारी बहुत ही अधर्म के कार्य कर रहा है, उसने समस्त ग्राम में आतंक मचा रखा है, सभी के साथ दुराचार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, जो अभक्ष्य पदार्थ है उनका सेवन करने लगा है। तो पंडित जी अब सिर पटक कर रोने लगे कि हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा था। इस नालायक ने मुझे दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब मरने निकले हैं। पहले मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, और अब मरने जा रहे हैं कि मेरे संतान क्यों हुई। जैसे ही गोकर्ण को ये बात पता चली तो वह पीछे पीछे अपने पिताजी के गया और उन्हें बिठाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सम्मान के साथ सारी बात समझाकर पिताजी को वापस लेकर आया। पिताजी, आप मुझे बताओ कि इस दुनिया में आपको सुखी कौन नजर आता है? आपको लगता था कि जिसकी संतान होती है वही मनुष्य सुखी होगा। हे पिताश्री, इस संसार में चाहे सम्राट के पास जाओ, चाहे देवराज इंद्र के पास जाओ, चाहे समस्त देवों के पास जाइए, परंतु सच्चा सुख केवल और केवल विरला विरक्त साधु संत महात्मा के जीवन में ही प्राप्त होता है, उन्हीं को मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर जो सुखी है वो कौन है? राम के दास। भगवान श्री हरि के जो दास हैं सिर्फ वही सुखी हैं और संतुष्ट है। इस प्रकार की बातें कही। अब यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि सही बोल रहे हैं, यही बात तो मुझे उन बाबा जी ने भी समझाई थी कि संतान से आवश्यक नहीं है कि कोई सुखी हो जाए, संतुष्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं, महात्मा जी हैं, उनको क्या हो गया? बहुत मोह हो गया अपनी संतान से। संतान से मोह होने के बाद जब संतान से उन्हें त्रास होने लगा तो वो त्रास कैसा था? अत्यंत दुख और पीड़ा देने वाला था।
इस प्रकार बहुत पीड़ा होने लगी अपने संतान के गलत मार्ग पर जाने के पश्चात। पंडित जी अपनी पंचायती धर्मशाला में जाते हैं, जहां पर वह शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। जैसी वह भगवान की पंचायती धर्मशाला है तो कहा है कि अब उन्होंने अपना संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। अपने संतान के न समझे जाने पर भी अब उसे समझाने का प्रयास नहीं किया और संन्यास धारण कर लिया। कहाँ चले गए तो कहा वन को चले गए, भगवान का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे हैं, भगवान को अपने चित्त में धारण करने का प्रयास करने लगे हैं। धुंधकारी ने पिताजी के बाद अपनी माताजी को मारना प्रारंभ कर दिया। अब धुंधली देवी इतना दुखी हुई कि अब उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा कि यह संस्कार शायद मेरे ही अपने पुत्र में उतरे हैं। यदि किसी भी प्रकार की कुछ न कुछ धर्म की बातें यदि मैंने इसे समझाई होती, सिखाई होती कि किस प्रकार बड़ों का आदर सम्मान करना है, यदि ये बात मैंने उसे बताई होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति मेरी कभी नहीं होती। जैसे ही उसकी माँ उसे समझाने लगी तो अपनी माँ को भी त्रास देने लगा और अपने घर के आंगन के कुएं में डुबो दिया। गिराकर अपने हाथों से अपनी माँ की हत्या कर दी। और इधर गोकर्ण जी को लगा अब हमारा नंबर आ गया है, हम ही बचे हैं। तो गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। अब पूरे घर में धुंधकारी का ही राज्य था। कई सारी घरों से चोरी करके सामग्रियां लाकर जुटाता था, वैश्याओं का संग करने लगा। जितने प्रकार के अधर्म के कार्य थे, कुकर्म के कार्य थे, व्यसनों के कार्य थे, वह सब कुछ करने लगा। 5-5 वैश्याओं का पांच वैश्याओं के साथ रहने लगा, व्याभिचार करने लगा। और एक दिन की बात है कि धुंधकारी ने एक राजा के घर चोरी करी थी। राजा के घर से धन चुरा कर लाया था और वही धन वैश्याओं को दिया। तो एक कहती है कि यह राजा के घर का धन है, यदि हम इसे बांट कर यहाँ से निकल जाएं तो अच्छा होगा। दूसरी कहती है कि ये बात तो सही है पर राजा का धन है, अब जिसने लाया है उसके हम शरणागत हैं, उसके साथ निवास करते हैं। यदि हमने धन लेकर, सारा धन लेकर हम यहाँ से चले गए और उसे नहीं दिया तो ये गलत होगा। तीसरी कहने लगी कि यदि हमने राजा का धन यहाँ रखा, क्योंकि राजा तो जानते थे कि चुराया किसने है, चोर का एक न एक दिन पता अवश्य चल जाएगा और चोर का पता लगाते हुए राजा के दूत यहाँ अवश्य आएंगे। राजा के साथ साथ हमें भी क्या होगा, धुंधकारी के साथ हमें भी जो हमारे दोष है, हमारे जो किए हुए पाप है, उस कर्मों को भोगना पड़ेगा, हमें सजा होगी। इस प्रकार सभी एक दूसरे के साथ विचार करने लगी और कहा कि यदि हम धन लेकर चले जाते हैं और धुंधकारी राजा के दूतों को ये बता देता है कि जो मेरे साथ वैश्याएं हैं वह तुम्हारा धन लेकर गई हैं, तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो एक ही काम करना उचित होगा, क्यों ना हम इस धुंधकारी को ही मार दें।
अब यहाँ पर जो पांचों वैश्याएं हैं उन्होंने धुंधकारी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और घर के आंगन में गड्ढा करके उसे दफना दिया। इस प्रकार उसकी दुर्गति हुई। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। वैश्याओं ने उसे मार दिया और अब वहां से सारा धन समेट कर दूर चले जाती हैं। कुछ समय पश्चात धुंधकारी भूयो भूत ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात कुकर्म करा, कुकर्म के फल स्वरूप अब वह भूत बन गया, प्रेत की योनि उसे प्राप्त हुई। जैसे ही तीर्थाटन करने के पश्चात गोकर्ण अपने घर वापस आते हैं, देखते हैं कि चलो मैं अपने भाई को देख लूं कि कैसे उसकी स्थिति है, परिस्थिति है। तो वहां पर आवाज आती है किसी प्रेत की, किसी भूत की। यहाँ पर गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हो भाई? तो वो कहता है अहम भ्रातापदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जो पाप किए हैं उसके स्वरूप मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई है। जैसे ही पता चला तो गोकर्ण जी बोले कि भैया तुम चिंता मत करो। सारा वृत्तांत गोकर्ण जी को समझाया है, बताया है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि हम तो गया भी गए थे, वहां पर भी जब हमने तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना तो तुम्हारे नाम से तर्पण श्राद्ध आदि सब कुछ कर्म, दान पुण्य सत्कर्म हमने किया, परंतु फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं हुई। ऐसी क्या बात है? धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो परंतु हमारे लिए सब कुछ जो भी आप करोगे सब व्यर्थ है, क्योंकि हम नंबर 1 के भूत हैं। इन श्राद्धों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी बोले कि अच्छा, तो हम तुम्हारा कोई ऐसा उपाय करेंगे जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस समय तो प्रस्थान करो, हमें तुमसे अभी डर लग रहा है। इस प्रकार प्रार्थना करी। जैसे ही प्रार्थना करी तो वह प्रेत बना धुंधकारी वहां से चला गया। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। जैसे ही सवेरा हुआ तो अब भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और कहते हैं कि हे प्रभु जी, किस धर्म संकट में हूँ। श्राद्ध करने के पश्चात भी, तर्पण करने के पश्चात भी, दान सत्कर्म करने के पश्चात भी यहाँ पर मेरा भाई प्रेत बनकर बैठा है। तब वहां सूर्य नारायण जी जवाब देते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य कहते हैं कि बेटा गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय अनुष्ठान करो, उसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही गोकर्ण जी ने ये बात सुनी तो अपने समस्त ग्राम में सूचना दे दी कि अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान होगा। सभी लोग कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से क्या होता है? तो कहा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खूब आनंदित हुए। और फिर क्या हुआ? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः शंख चक्र गदा पद्म, समस्त आभूषणों से सुशोभित होकर कांतिमय दिव्य शरीर धारण करके
भगवान के दूत सुंदर सा विमान लेकर प्रकट होते हैं, आते हैं और धुंधकारी जी ने व्यास पीठ को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया और उसकी महिमा का ज्ञान गाया। महिमा ज्ञान को श्रवण किया और अंत में जिन प्रेत के निमित्त वह दिव्य अनुष्ठान रखा गया था, उस प्रेत का क्या होता है? उद्धार होता है। भगवान के पार्षद दिव्य रूप धारण करके प्रकट होते हैं और धुंधकारी जी को अपने आसन पर बिठाकर देवलोक गमन करवाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा श्रवण की यही महिमा है कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करता है उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी बोले कि भैया हजारों लोगों ने इस भागवत महापुराण को श्रवण किया है, विमान आया, परंतु केवल और केवल धुंधकारी जी ही क्यों पहुंचे भगवत धाम को? उन्हीं का उद्धार क्यों हुआ? विमान तो सबके लिए आना था, तो कहा कि धुंधकारी जानते थे कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति ही उनका उद्देश्य था। प्रेत योनि अत्यंत भयानक होती है, बहुत पीड़ा होती है। प्रेत का शरीर प्राप्त करना सबसे बड़ी दुर्गति है, सबसे बड़ी नरक की योनि है, क्योंकि एक प्रेत होता कैसे है? ना तो चल सकता है, न उठ सकता है, न प्रेम पूर्वक बैठ सकता है। भूख लगे तो उसे खाने के लिए भी कुछ प्राप्त नहीं होता। खाने के लिए तो बहुत कुछ होता है परंतु खा नहीं सकता। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि प्रेत का जो कंठ होता है उसके गले में कितना छेद होता है? तो कहा सुई की नोक के बराबर। इसीलिए उसके मुख से कोई भी वाणी, कोई भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं निकलते। इसी प्रकार ये प्रश्न किया गया कि सिर्फ और सिर्फ गोकर्ण जी के लिए ही क्यों विमान आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण बुरा मत मानिए भैया, सुनने में अंतर होता है। जो जिस भाव से श्रवण करता है उसको उसके भाव के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कल्याण की कामना से कथा श्रवण करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित ही होता है। क्यों? क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कैसी है? तो कहा कल्पतरु है। इसकी छाव में बैठकर जो व्यक्ति जिस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामनाओं को इनके समक्ष रखता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसे सुख शांति चाहिए, जिसे धन ऐश्वर्य चाहिए, जिसे पुत्र पुत्रियां चाहिए, जिसे पति पत्नी चाहिए, उसे वो सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। परंतु जिसे कुछ नहीं चाहिए तो कहा जो भक्त पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ सिर्फ और सिर्फ कथा मेरी प्राप्ति के लिए सुनता है, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए सुनता है, उसे साक्षात मेरे स्वरूप के दर्शन होते हैं और मेरी अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर भगवान के पार्षद बताते हैं कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करता है उसे उसी भाव से फल की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी बोले हैं ठीक है, हम दोबारा कथा कहेंगे। अगले महीने में पुनः भागवत का आयोजन किया गया। गोकर्ण जी ने दूसरी कथा करी। जितने भी भक्तगण अपने सामर्थ्य के अनुसार सत्कर्म कर सकते थे उन्होंने सत्कर्म किया है। आनंदित होकर भगवान की कथा ज्ञान अमृत को अपने जीवन में धारण किया है, भगवान का संकीर्तन किया है, भगवान के चरणों में ही अपनी बुद्धि को लगाया है। जब दूसरी कथा का विश्राम हुआ तो जितने श्रोता
वहां पर उपस्थित थे उतने विमान गड़गड़ाहट के साथ उतरते हैं और जितने लोग वहां पर बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे वो सभी भगवान के पार्षद आते हैं और उन सभी को बिठाकर भगवान श्री हरि के धाम को, वैकुंठ धाम को लेकर जाते हैं और उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार यहाँ पर कथा का महात्म्य बताया कि कथा श्रवण करके किस प्रकार हमारे जीवन का उद्धार होता है। हमें सत्कर्म के माध्यम से भगवत प्राप्ति कैसे हो यह ज्ञान प्राप्त होता है। कैसी कथा है तो कहा पापियों को पाप से है तारती, जो भी पाप हमने जीवन भर किया है उन समस्त पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाली यह दिव्य महापुराण की कथा है। यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, अब आप हमें यह बताइए कि इस कथा श्रवण की विधि क्या है, किस विधि से इस दिव्य कथा को हम सुनकर कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ विधियां बताई है। तो कहा कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए। कितने दिन की? 7 दिन की। जिस प्रकार विवाह में हम वित्त को खर्च करते हैं, आनंदित होते हैं, समस्त कुटुंबों को बुलाते हैं, संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उन सभी को बुलाना चाहिए और हर्षपूर्वक जिस प्रकार विवाह का आयोजन किया जाता है उसी प्रकार यह दिव्य कथा का आयोजन किया जाना चाहिए। उतना ही खर्च इसमें किया जाना चाहिए। और यदि कुछ धन को यदि आपने भगवत कार्य में, सत्कर्म में लगाया है तो कभी भी उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि अरे इतना खर्च हो गया। यदि हम भगवान पर कुछ रुपए भी समर्पित करते हैं या सत्कर्म में, या जो सत्कर्म कर रहा है उसके सहयोग में यदि हम खड़े भी हो जाते हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यदि हम 1 रुपए भी भगवान के आगे समर्पित करते हैं तो वो 1 रुपए को करोड़ों रुपए बनाकर, लाखों रुपए बनाकर हमें वापस करता है। वो कभी भी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता है क्या? भगवान कैसे हैं? परोपकारी है, समस्त जनमानस पर उपकार करने वाले हैं। कथा कैसे सुननी चाहिए तो कहा यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठकर सुननी चाहिए, सुखासन में। यदि नहीं हो सकता है, किसी कारणवश आप नहीं बैठ सकते, तो जिस स्थिति में आपको सुख और आनंद की अनुभूति होती है उस स्थिति में बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। और कैसे तो कहा निष्काम भाव से। यदि आप निष्काम भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं कि हे प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, तो ऐसे भाव रखने वाले भक्त को साक्षात भगवंत की प्राप्ति होती है। और यदि कोई मनुष्य भगवान के समक्ष कामना भी रखता है तो उसे उन समस्त कामनाओं की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसी यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या कहा? कल्प वृक्ष है जो इसके समक्ष बैठकर जिस भी फल की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। भागवत भगवान वैष्णवों के परम धन है। यह यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह वैष्णवों का धन है। इसे कब सुननी चाहिए तो बोले जीवन में जब भी अवसर प्राप्त हो जाए तब सुन लेना चाहिए। और फिर कथा प्रारंभ होने के पूर्व व्यास जी के आने से पूर्व हमें कथा प्रांगण में आकर बैठ जाना है। जब तक आरती नहीं होती तब तक अपने स्थान से नहीं हिलना है। आरती के
पश्चात ही अपने स्थान से उठना है और बिना प्रसाद लिए कभी भी घर नहीं जाना है, तभी आपको कथा श्रवण का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो सके तो 7 दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है, सात्विक भोजन, है ना। लहसुन प्याज बुरी चीज नहीं है, परंतु उसे इसीलिए ग्रहण नहीं किया जाता क्योंकि उसमें तामसिक गुण होता है, और उसे ग्रहण करने के पश्चात हमारी वृत्ति भी कैसी हो जाती है, हमारे विचारों में भी कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। तो जिनके आश्रय स्थल पर, जिनके निवास स्थल पर यह कथा पुराण हो रही है, वह तो बिना लहसुन प्याज का भोजन तो कर ही रहे हैं, परंतु जो कोई भी बाहर से भक्तगण यहाँ पर कथा आकर श्रवण कर रहे हैं, और कथा श्रवण का यदि आप पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज का भोजन ही आपको करना चाहिए। हो सके तो ये अधिक मास है, हो सके तो पूरे महीने भी यदि आप लहसुन प्याज का त्याग कर दे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। जितना हो सके भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना है। यदि आपने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, जिसने दीक्षा ली है वह अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, जिसने नहीं ली है वो भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहा कि जाप क्यों करना है? कथा तो हम श्रवण कर ही रहे हैं, कथा श्रवण करने से फल की प्राप्ति तो हमें हो ही जाएगी, परंतु जाप क्यों करना है? तो कहा कि जो आप श्रवण कर रहे हैं उसे आत्मसात करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है। और जो आपने सुना है, जरूरत से ज्यादा जब हम भोजन कर लेते तो क्या हो जाता है? अपच होता है, अजीर्ण हो जाता है, हम उसे पचा नहीं पाते। तो जितनी हमारे पास बुद्धि है, यदि उससे ज्यादा कुछ ज्ञान हमारे जीवन में आने लगता है तो फिर उस ज्ञान को हम नहीं पचा पाते। जरूरत से ज्यादा यदि हमें कुछ प्राप्त होता है तो हमारी समझ में नहीं आता, तो यदि उसे हमें अपने समझ में लाना है, अपने चित्त में बिठाना है, तो भगवान के नाम का जाप करना अनिवार्य है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद भी भगवान का नाम स्मरण ही करना है। और हो सके तो यदि आप मांस मदिरा किसी प्रकार का सेवन करते हैं तो उसका त्याग कर देना चाहिए। नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि किसी प्रकार से कोई व्यसन आपके जीवन में है ना, किसी को रहता है कि मुंह में बस चाहिए ही, तो हो सके तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे साथ आप समस्त भक्तों पर कृपा करें, समस्त जनमानस का कल्याण करें। जो जिस भाव से बैठकर भगवान श्री हरि की कथा श्रवण कर रहा है उसे उस भाव की प्राप्ति हो, उन समस्त फलों की उसे प्राप्ति हो, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो। जिस भी कामना से आपने यह दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया है, आज तो कथा का प्रथम दिवस है, कथा का महात्म्य था कि भगवान की कथा श्रवण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके नियमों को हमने जाना और उन नियमों को अगले 6 दिन उन नियमों का पालन करते हुए हम भगवान की इसी दिव्य लीला को श्रवण करेंगे, उनकी महिमा को श्रवण करेंगे और उनकी लीलाओं से अपने जीवन में कुछ उनके गुण धारण करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ प्रथम दिवस की यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।
देखी मेरो मन मोहे प्यारी बनती मेरो मन मोहे प्यारी जब पहले हाथ में जाऊं जब पहले हाथ में जाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया सारी सुख जीवन प्यारे साथ आते हो दुख सुख